संख्याएं बड़ी तथा छोटी। बड़ी से बड़ी संख्याएं। पहला है, दिए गए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखने के लिए उतनी बार 9 अंक लिख देते हैं। जैसे कि हमें 2 अंक के सबसे बड़ी संख्याएं लिखनी है, ठीक है, 2 अंक का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों में 9, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग को 3 अंक का चाहिए तो तीनों में 9, 3 बार 9। उसी तरह उदाहरण में जैसे लिखा हुआ है 4 अंक का चाहिए तो उसी में 4 बार 9 है। 4 अंक का हमें चाहिए तो 4 बार 9। एक अंक में अगर देखेंगे, एक अंक में क्या आएगा, 1 से 9 तक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो उसी तरह होता है कि इसमें सबसे बड़ा 9 है, तो अगर हम लोग देखा जाए, इसी में हम लोग देखेंगे आगे छोटी से छोटी संख्या में देखना। अभी 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्याएं एक के आगे शेष शून्य लगाया जाता है। जैसे 2 अंक का अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो 2 अंक का सबसे छोटा क्या हो सकता है, 1 और उसके बाद 0, ठीक है, 0। 3 अंक का अगर हमें बनाना है तो 1, ठीक है, 0 0, ठीक है। 4 अंक अगर हमें चाहिए, ठीक है, 1 0 0 0, ठीक है। तो ये 4 अंक का हो गया। और सबसे बड़ी संख्या 4 अंक का 9 9 9 9। इसी तरह सबसे छोटी संख्या 4 अंक का 1000 हो गया, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर हम लोग बोला जाएगा हमें कि 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखें, तो 5 बार ये 9 रहेगा बड़ी संख्या में, 1 2 3 4 5, और इसी में 1, बाकी में 0, 1 2 3 4। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे अंकों का क्रम। 2 प्रकार के होते हैं, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जो अंग्रेजी में इसे बोलते हैं। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं आरोही क्रम। पहला हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होता है, लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है। बढ़ते हुए, जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये छोटा है, इसके बाद इससे बड़ा है, इससे बाद इससे बड़ा है, फिर इससे बाद इससे बड़ा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसको संख्या से देखेंगे, जैसे कि 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे। या इस प्रकार अलग भी प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 3 5 7, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। या ऐसे हो सकते हैं 1 2 4 6 8, मतलब ये बढ़ते जाना चाहिए। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहला जो अंक है ये दूसरे से बड़ा है। ये हमेशा ये वाला आगे वाला छोटा रहता है अगले से। जैसे कि 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 6 से, ऐसे। मतलब कि छोटा से स्टार्ट होगा, सबसे छोटा से अंक से, फिर बढ़ते जाएगा 2 4 6 8, जैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब उसी के प्रकार हम लोग देखेंगे, हाँ, अब हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, अवरोही क्रम। लगातार घटते अंकों को उनका अवरोही क्रम कहा जाता है। अवरोही, जैसे कि मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि हम लोग देखेंगे उदाहरण में 10 9 8 7 6, ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इसमें भी देखो यहाँ नीचे घटते जा रहा है। सबसे बड़ा टर्म सबसे पहले है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी तरह देखो अंक में 10 सबसे बड़ा है, उसके बाद 9 8
7, 6, ऐसे ऐसे नीचे आगे बढ़ते जाएगा, तो इसे अवरोही क्रम कहते हैं। इसमें उदाहरण ऐसे भी हो सकता है 5, 4, 3, 2, 1, या हो सकता है 8, 4, 8, 4 नहीं, हाँ 8, 4, 2, 1, ऐसे मतलब घट रहा है, ये नीचे घट रहा है, सबसे बड़ा वाला पहले आता है, इसे अवरोही कहते हैं। ठीक है। आरोही क्रम में क्या था, इसमें सबसे पहले छोटा टर्म आता है, 1, 2, 3। ठीक है। ये कम से बड़ा मतलब सबसे कम से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ रहा है, इसमें बड़ा से स्टार्ट हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब तो फिर से हम लोग एक बार कर लेंगे क्लियर। क्या था कि इसमें आरोही क्रम में छोटा से बड़ा होता है, सबसे पहले छोटा से बड़ा होता है, 3, 4, 5, छोटा से बड़ा रहेगा। वही अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा रहेगा। इसी तरह देखो 10, 9, 8, 7, या 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे रहेगा। इसमें से 6, 7 बढ़ते जाएगा, इसमें घटते जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये आरोही। ठीक है, ये अवरोही। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्रमागत संख्याएं पढ़ेंगे, अंग्रेजी में से कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। चलिए देखते हैं। जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आगे बढ़ते हैं उसे क्रमागत संख्याएं कहते हैं, मतलब लगातार। जैसे कि हम लोग अगर इसे देखेंगे, एक, रुकिए एक सेकेंड, ठीक है, 1, 2, 3, तो अगला क्या रहेगा, 4 रहेगा। अगला फिर क्या रहेगा, 5, फिर अगला क्या, 6। तो ये लगातार कोई नियम है, मतलब क्रम है। ठीक है। उसी तरह देखेंगे अगर हम लोग 2, 4, फिर अगला क्या रहेगा, हर हर एक एक गैप में 2 नहीं, 3 नहीं है तो 4 है, 5 नहीं है तो 6 है, 7 नहीं है तो फिर 8 है, 9 नहीं है तो फिर 10 है। ठीक है, समझ गए। कोई एक नियम है, मतलब सबका क्रम है, एक सबका एक गैप में देखो, एक एक नहीं है, 3 नहीं है यहाँ, या 5 नहीं है, या 7 नहीं है, या 9 नहीं है। इसी तरह कोई क्रम है सबका। अगर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि 1 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 7 है, तो फिर अगला क्या होगा, अगला 2 भरना है, ऐसे एग्ज़ाम में रहेंगे। तो 1 नहीं है, 1 है, तो इसमें क्या चीज़ का कमी है, 2 और 3, 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, 2, 2, 3 नहीं है, 4 है, 5, 6 नहीं होंगे। ठीक है, 5 और 6 नहीं होंगे, 7 है तो 8 और 9 नहीं रहेंगे तो फिर 10 आएगा, फिर 11 है, 11, 12 नहीं रहेंगे, फिर 13 आएगा। समझे। तो ये एक क्रम है। ठीक है, क्रम। इसी तरह ये चलते हैं, और हम लोग देख लेंगे थोड़ा। कोई एक ऑर्डर है, सबका एक फिक्स ऑर्डर है, उसी में ये चल रहा है। तो इसे हम लोग देखेंगे। और एक जैसे कि एग्ज़ाम्पल 3 है, रुकिए, 3 है, 5 है, अगला ब्लैंक से, और यहाँ 11 है। तो क्या क्या होंगे बताइए, इसे दो दो स्थान में क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। 3 है तो फिर एक 4 नहीं है यहाँ, 5 है तो यहाँ 6 नहीं होंगे, यहाँ 7 होंगे,
8 नहीं होंगे, यहाँ 9 होंगे और यहाँ 11। एक क्रम में सब चल रहे हैं, सबका गैप एक एक है, एक का गैप आ रहा है सबका बीच में, ठीक है। उसी तरह ये लगातार चल रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे एक के बाद दो, फिर अगर लगातार तीन, फिर चार, फिर यहाँ पाँच, फिर यहाँ छः, फिर यहाँ सात, फिर यहाँ आठ, फिर यहाँ नौ, सब ये लगातार है, सब ये क्रम में है, कंजिक्यूटिव है सब, ठीक है। तो इसे क्रमागत संख्या कहते हैं।